हो गई हैं, बहुत सारे नए-नए शास्त्री हो रहे हैं, किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठ के अजीबो-गरीब तरीके से पूरा करते हैं। देखिए गौरव जी, मैं आपसे एक बात बोलूँगा, हमारे धर्म में कथावाचक जितने बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है कि लोग आज का युवा सनातन की तरफ बढ़ रहा है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक जज़्बा तो है। उसने सोचा तो सही कि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन दौड़ यहाँ से नहीं है। नहीं, आप कह रहे धर्म का हमारा जो प्रचार, ये धर्म का प्रचार, जब धर्म का प्रचार करते हैं उसके बाद वो चीज़ें कुछ और निकल के आ जाती हैं, वो प्रेम बात प्रसंग पे चली जाती हैं, सालों सा अफ़ेयर चलता है, मतलब ये कैसा धर्म का प्रचार है? अब देखिए वो उनका अपना क्रेज़ है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जो कह रहा हूँ कि हमारा जो सनातन है, वो पाखंड पे प्रहार करता है। पहले तो ये समझना चाहिए कि सनातन है क्या? हम सनातन, सनातन चिल्ला रहे हैं, सनातन ये नहीं है, सनातन हमें अपनी मूल संस्कृति जोड़ता है। इस प्रकृति में हम आए हैं, प्रकृति का रख-रखाव हमें कैसे करना है, समाज का सौहार्द कैसे अच्छा हो, समाज में आने वाली पीढ़ी का संस्कार और संस्कार कैसे अच्छी बढ़े, सनातन ये हमें सिखाता है। सनातन ये नहीं सिखाता है कि हम किसी धर्म का विरोध करें, किसी व्यक्ति का विरोध करें। जैसे कहते हैं ना, घृणा आप पाप से करो, पापी से नहीं। नहीं, सनातन का प्रचार तो आसाराम भी कर रहे थे, रामपाल भी कर रहे थे और भी बहुत सारे इस कतार में हैं और पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। तो ये कैसा धर्म का, सनातन का प्रचार-प्रसार है कि लोग सनातन का प्रचार करते-करते चारदीवारी के अंदर चले जाते हैं। देखिए, आप जिन बड़े वक्ताओं को जिनको पूजा गया आप उनका नाम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा देश आर्यवर्त रहा है। आर्य आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, विद्वानों का घेरा रहा है और इसी सनातन धर्म को, जो कभी वैदिक धर्म रहा करता था, इसको धीरे-धीरे हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया। हम सनातनी हैं, बहुत अच्छी बात है। हम हिंदू हैं, तो जब हम इसका हिंदू का अर्थ खोजते हैं, तो हमें अपने आप पर लानत आता है। ये पाखंड, ये जो इसमें जो विकृतियाँ हैं, वो लोगों ने जो ला कर के की, हमारे सनातन धर्म में चमत्कार को जब बढ़ावा दिया गया, धर्म धारण करने का विषय था और धर्म को जब पूर्व के बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े विद्वानों ने जब धर्म का प्रदर्शन किया, हमें लगता है तब से हम कहीं जगह पीछे छूटते चले गए। धारण करने की जगह पर हम धर्म को प्रदर्शन करने लगे। राम और कृष्ण को समझने की जगह पर महोदय हम उनको चमत्कारी बताने लगे। कृष्ण ने तो कभी नहीं कहा कि आप मुझे चमत्कारी कहें। भगवान कृष्ण ने कभी अपने जीवन में नहीं कहा। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश करने वाला कृष्ण नहीं कहता कि आप मुझे एक मंदिर में ला करके सीमित कर दो। कृष्ण हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देता रहा। राम जी ने कभी नहीं कहा कि आप गली और दरबारे के किसी मंदिर में लाकर मुझे बिठा दो। राम जी ने पूरा जीवन संघर्ष करके बड़ी ईमानदारी से पुत्र होने का किरदार निभाया एक पिता के लिए। दूसरी बार राजधर्म का पालन किया और आने वाली पीढ़ी को ये सिखाया कि जीवन क्या है, जीवन जीने का सलीका क्या है और जीवन में हर परिस्थिति से अपने आप को सिद्ध कैसे करना है। राम और कृष्ण ये सिखा के गए और राम और कृष्ण के जीवन में मुझे नहीं लगता, मेरा 23-24 साल का इसमें जो अनुभव है गुरु कृपा से, श्रद्धेय स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज, कार कृष्ण दाऊदयाल जी महाराज, डॉक्टर नरेश जैसी दिव्य मेरा सौभाग्य है कि गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने अपने गुरुओं से भी समझा, पूछा, जानना चाहा। हमें तो राम और कृष्ण के जीवन में कहीं चमत्कार नहीं मिला। या चमत्कार की बात करो, आजकल तो ऐसे लोग भी हैं कि पर्ची पे लिख के पुरानी चीजें बता देते हैं, पिछले जन्म में आप क्या करते थे, आपका अभी भविष्य में क्या होने वाला है, पर्चियां निकालते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सारी चीजें संभव है या फिर धर्म के नाम पे सिर्फ धंधा चल रहा है? जो आप कहना चाह रहे हैं महोदय, मैं उसको समझ रहा हूँ कुमार जी। इस संसार में चमत्कार नहीं होते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म का ही भोग भोगता है। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति पर्ची निकाल रहे हैं, लोगों का भविष्य जो बता रहे हैं, एक वशिष्ठ जैसा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, जिन्होंने भी की राम और सीता की लगन को रखा था, वह भविष्य वक्ता जिसको वशिष्ठ जी को कहा जाता था, वो भी उसने उनकी भी भविष्यवाणी गलत निकल गई थी। अब हम जो देखते हैं, अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, सरकार के पास में रोजगार नहीं और किसी साधु या सन्यासी के पास में कौन जाइएगा, तो हमें लगता है वो युवाओं को 1 करोड़ रोजगार रोज बाँट रहा है। जो भी आ रहा है, फिर भी तो मोदी जी से पीछे रहे ना। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ देंगे, अगर किसी साधु संत के पास जाओगे तो 1 करोड़ पे ही रुक जाएगा कम से कम।
देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो राजनीतिक सब्जेक्ट है, वो विषय है और हमारा विषय अलग है, तो हम राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि राजनीतिक लोगों से और हमारा तालमेल कहाँ मिलता है, क्यों वो राजनीति नहीं रही। कृष्ण जैसा व्यक्ति, जिसको सबसे बड़ा आप समाज का उत्थान करने वाला आदर्श पुरुष कहिए, या मैं मानता हूँ कृष्ण जैसा नेता आज तक नहीं। तो हमें लगता है कि इसने बेहतर कोई नेता नहीं है। उन्होंने हर समाज को जोड़ा, हर वर्ग का ख्याल रखा, हर समाज और वर्ग के लिए कृष्ण अन्याय से और उस समय के जो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे, लोगों का शोषण किया करते थे, कृष्ण सबसे लड़ते रहे और सब समाज के लिए कृष्ण ने काम किया और धर्म की रक्षा की। तो हमें लगता है राजनीति में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वो राजनीति नहीं रही है, इसको कूटनीति कहा जाए तो बेहतर है। इस देश में बहुत बड़े-बड़े वक्ता हैं। आपसे भी आपका बहुत अभी ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं हुआ है। आपसे बड़े-बड़े बहुत सारे वक्ता हैं और जब कथा भागवत, श्रीमद् भागवत का वो वाचन करते हैं तो 1-2 लाइनें मुझे भी याद आती हैं जब वो कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे धन और दौलत, ना चांदी ना सोना और मुझे तेरे प्रभु मन में एक छोटा-सा कोना चाहिए। आप भी कहते होंगे लेकिन फिर 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, साउंड भी मेरा, टेंट भी मेरा, ये धर्म का कैसा प्रचार है जो लाखों तक चला जाता है? देखिए, जो कह रहे हैं कुमार गौरव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका भाव कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और है। एक दौर था जब साधु सन्यासी हमारे समाज में आते थे, वो जो उपदेश करते तो उस समय पर कोई व्यवस्था नहीं जुटाई जाती थी। कोई टेंट नहीं लगता था, कोई साउंड नहीं लगता था। वो आते थे, एक आसन लगाया, आराम से बैठते थे। मुझे लगता है वो ग्रस्त भी नहीं होते थे, और ग्रस्त भी होते तो इतना खर्चा भी नहीं था। एक लंगोटी कौपीनधारी जो कौपीन लंगोटी पहनते थे। अब सुखदेव जी को देखिए आप। कुछ लोग कहते हैं कि आज का वक्ता पैसा क्यों लेता है? वो अलग बात है, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये गलत है। लेकिन अब व्यवस्था है। आप कथा कराते हैं, एक पंडाल बहुत दिव्य लगता है। पंडाल फ्री में तो नहीं लगेगा। साउंड ध्वनि भी आपको दूर-दूर तक चाहिए, बगैर पैसे के तो नहीं लगेगा। पहले संगीतकार भी नहीं थे, आज लोगों के साथ में संगीतकार भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी लोग कथा कराने से कह देते हैं, महाराज ये इंस्ट्रूमेंट लेके आना है। तो मैं मानता हूँ कि कथावाचक न लेने से पीछे हट सकता है, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके साथ में जो एक टीम है, जैसे आप कहीं आते-जाते हैं, एक टीम जाती है। हम मानते हैं आपको बुलाएँ कि औरत भी हमारे पास आ जाए, तो गौरव जी आएँगे किसी से? भई आप गाड़ी लेकर के आए हैं, आपका इटावा से मैनपुरी से आना हुआ है, तो आप हम ये कहें गौरव जी आए क्यों नहीं? आपका खर्चा क्या था? लेकिन आप आएँगे, आपका डीज़ल भी फूका होगा और रास्ते में हो सकता है टोल भी आपको लगा हो। तो ये खर्चा है लोगों के साथ में और एक श्रद्धा के अनुसार हम लोग कथा कहने जाते हैं।